गुड मॉर्निंग चैप्टर चल रहा था, देखो थर्ड सॉइल कोलॉइड मृदा कोलॉइड। ठीक है, इसमें बात कर ली थी कल मृदा कोलॉइड की, कार्बनिक कोलॉइड की, इनकी बात की थी। देखो ठीक है, ह्यूमस का जो मृदा में महत्व था वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो लास्ट टॉपिक है मृतिका के कणों पर आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, जो मृतिका के कण थे क्ले के, उसके कणों पर आवेश की उत्पत्ति कैसे होगी। ठीक है, मृतिका के कणों पर आवेश की उत्पत्ति, कणों पर आवेश की उत्पत्ति। तो देखो मृतिका के कणों पर आवेश की उत्पत्ति की बात करें, ठीक है, तो दो प्रकार से आवेश की उत्पत्ति को समझाया हुआ है। ठीक है, मृतिका के कण, मृदा कोलॉइड है, मृदा कोलॉइड है तो मृतिका के कण कैसे होंगे, ऋणावेशी। ठीक है, मृतिका के कणों पर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। तो इस ऋणावेश की उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है, उसके लिए दो कारण दिए हुए हैं। ठीक है, पहला कारण दिया हुआ है, देखो खुले कृष्णीय किनारे। फर्स्ट की बात करें तो खुले कृष्णीय किनारे। ठीक है, दिया हुआ है इसमें, देखो सिलिका एवं एल्यूमिना की परतों के किनारों पर। ठीक है भाई, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट, तीनों सिलिकेट क्ले या मृतिका की बात करें तो तीनों में दो प्रकार की परतें पाई जाती थी, एक तो सिलिका की और एक किसकी थी, एल्यूमिना की। ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिना की परतों के बीच के जो किनारे हैं, या सिलिका या एल्यूमिना की जो परतें हैं उनके जो किनारे हैं वो कैसे होंगे, खुले हुए होंगे। तो दिया हुआ है, देखो सिलिका और एल्यूमिना परतों के किनारों पर असंतुष्ट संयोजकता है। असंतुष्ट कह दो या असंतृप्त कह दो। ठीक है, असंतृप्त किसे कह रहे थे, ऑर्गेनिक की बात करें तो जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी जहाँ पाई बंद हो, एकल बंद है सिग्मा बंद है, प्रबल होता है। जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहाँ सिग्मा के साथ साथ क्या उपस्थित है, पाई बॉन्ड। और जहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड कैसा होता है, दुर्बल, आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो सिलिका और एल्यूमिना की जो परतें हैं उनके किनारों पर, ठीक है, खुले क्रिस्टलीय किनारे, यानी जो क्रिस्टलीय इकाइयों के जो किनारे हैं वो खुले हुए हैं। यानी इसका अर्थ क्या है कि इन परतों के जो किनारे हैं वहां पर कुछ असंतृप्त संयोजकताएं हैं। ठीक है, जिसके कारण किसी भी पदार्थ से क्या कर सकती है, क्रिया कर सकती है। तो कंप्लीट दिया, देखो सिलिका एवं एल्यूमिना परतों के किनारों पर असंतुष्ट संयोजकताएं होती है, या कहते संयोजकताएं कैसी है, असंतृप्त है, अपूर्ण है। असंतुष्ट संयोजकताएं होती है तथा बाहरी सतहों पर ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्सिल। ऑक्सीजन कहाँ काम में आ रहा था, ये जो सिलिका की परतें थी SiO2 और ये जो एल्यूमिना की परत थी, इन दोनों परतों को जोड़ने के लिए कौन काम कर रहा था, ऑक्सीजन। दोनों परतें किसके द्वारा जुड़ी हुई थी, कौन से बंध के द्वारा, ऑक्सीजन बंध के द्वारा। ठीक है, तो किनारों पर असंतुष्ट संयोजकताएं होती है तथा बाहरी सतह पर, ठीक है, या तो ऑक्सीजन, ठीक है, या क्या होगा, हाइड्रोक्सिल समूह OH-। ठीक है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल की बात करें तो दोनों की संयोजकताएं कैसी है, माइनस में, दोनों ऋणावेशित हैं। ठीक है, जो ऋणावेशित स्थान के रूप में कार्य करते हैं। आगे बात देखो, SiO2 एल्यूमिना की परतें हैं, ठीक है, इनके किनारों की जो संयोजकताएं हैं, ये किनारों की संयोजकताएं कैसी है, असंतुष्ट है। इनकी परतों के बीच में क्या पाया जा रहा है, ऑक्सीजन, या क्या पाया जाएगा, हाइड्रोक्सिल। अब चाहे हाइड्रोक्सिल की बात करो या ऑक्सीजन की बात करो, दोनों कैसे हैं, ऋणावेशित आयन है। दोनों कैसे हैं, ऋणावेशित आयन है, जिसके कारण कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, ऋणावेश। मृतिका के बाहरी सतह पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, ऋणावेश। किसके कारण, इन ऋणावेशित समूह के कारण। ठीक है, तो SiO2 एल्यूमिना की परतों के किनारे असंतुष्ट संयोजकता वाले होते हैं। ठीक है, दोनों परतें किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से या हाइड्रोक्सिल आयन से, और ये दोनों ही किसका कार्य करते हैं, ऋणावेश का। ठीक है, किसका कार्य करेंगे, ऋणावेश का कार्य करेंगे। फिर आगे दिया हुआ है, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल समूह किसका कार्य करते हैं, ऋणावेशित स्थान का कार्य करते हैं। ये समूह सिलिका और एल्यूमिना अणुओं से चिपके रहते हैं। आगे बात, दोनों परतें किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल से।
यानी ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल इन दोनों परतों से क्या होंगे, चिपके रहेंगे। या तो ये कहते हैं या कह सकते हैं कि दोनों परतें ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा क्या होती है, बंध बनाती है, आपस में चिपकी रहती है। देखा आगे देखो, उच्च पीएच पर, ठीक है, OH मूलकों का पीएच मान को क्या कर दें, उच्च कर दें। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है OH माइनस, ठीक है, तो उच्च पीएच पर OH मूलकों का H+ विघटन द्वारा अलग हो जाता है। OH में से O माइनस और H+ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, H+ आयन, ठीक है। ये आवेश पीएच मान पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोक्सिल आयन है जो उसका H+ अलग होना, ये किसके मान पर निर्भर करेगा, पीएच के मान पर। पीएच का मान उच्च करेंगे तो H+ आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये तो किसकी बात कर रहे थे, देखो खुले क्रिस्टलीय किनारे, समीकरण भी दी हुई है, देखो SiOH + OH, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड किससे क्रिया कर रही है, OH माइनस से, ठीक है। या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो AlOH, किससे क्रिया कर रही है, OH माइनस से, ठीक है। SiOH प्लस किससे क्रिया करेगी, हाइड्रोक्सिल आयन से, AlOH भी किससे क्रिया करेगी, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन से। तो किसका निर्माण हो गया, देखो SiO, ठीक है। यहाँ पर भी किसका निर्माण हो जाएगा, AlO, ठीक है, SiO AlO, साथ में क्या बाहर निकल रहा है, H2O, एक H+ आयन, ये दूसरा OH माइनस है, H+ यहाँ से जोड़ दो उसको, SiO माइनस और H+, AlO माइनस और H+, तो ये H+ ये OH माइनस किसका निर्माण कर दिया, H2O का, ये H+ ये OH माइनस किसका निर्माण कर दिया, H2O। तो इन हाइड्रोक्सिल समूह के कारण जो सिलिका और एल्यूमिना की परत थी उनमें से H+ का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। ये H+ किसके साथ चला गया, OH माइनस के साथ। अब SiO माइनस AlO माइनस, तो इनके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया। किसके कारण आ रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन के कारण। तो SiOH और AlOH दोनों किससे क्रिया करेगी, OH माइनस, दोनों में से एक जल का अणु बाहर निकलेगा और क्या आ जाएगा, ऋणावेश, SiO माइनस और AlO माइनस। ये तो किसकी बात की, खुले क्रिस्टलीय किनारों की, ठीक है। आवेश की उत्पत्ति समझे, ठीक है। ऋणावेश आ गया, पहले उदासीन के रूप में थे, अब किसके रूप में, ऋणावेशित आयन के, ठीक है। फिर दे रखा है, देखो सेकंड कारक दे रखा है, समाकृतिक प्रतिस्थापन। समाकृतिक प्रतिस्थापन, सेकंड कारक आवेश का, ठीक है। समाकृतिक यानी समान आयन, प्रतिस्थापन यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है, देखो मृदा कोलाइड में, ठीक है, एक जैसे आकार के, ठीक है, समाकृतिक यानी आकृति या आकार कैसा हो, समान, ठीक है। तो मृदा कोलाइड में एक जैसे आकार के परंतु विभिन्न धनात्मक संयोजकता वाले, संयोजकता अलग अलग हो सकती है। जो भी आयन है मृदा कोलाइड है, ठीक है, उनका सबका कणों का आकार तो कैसा हो सकता है, समान आकृति के, लेकिन उनपे जो आवेश या संयोजकता है हो सकता है किसी पे +1 हो, किसी पे +2 हो, ठीक है। वो संयोजकता क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। तो दिया हुआ है, देखो मृदा कोलाइड में एक जैसे आकार परंतु भिन्न धनात्मक संयोजकता वाले, ठीक है, एक आयन द्वारा क्या हो रहा है, देखो प्रतिस्थापन। तो आयनों की आकृति आकार तो समान होगा लेकिन आवेश कैसा होगा, भिन्न भिन्न। अब प्रतिस्थापन यानी एक आयन दूसरे आयन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापन। समान आकृति के धन आयन जिनका आकार तो समान है लेकिन संयोजकताएं क्या है, भिन्न भिन्न है, वो एक आयन दूसरे आयन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समाकृतिक प्रतिस्थापन, यानी समान आकार के कणों के द्वारा जिनकी संयोजकताएं क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न, वो एक दूसरे का क्या करते हैं, प्रतिस्थापन। तो दिया हुआ है मृदा कोलाइड में एक जैसे आकार के परंतु भिन्न धनात्मक संयोजकता वाले आयन, ठीक है, एक आयन द्वारा दूसरे आयन को क्या किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। उदाहरण दे रखा है, देखो जैसे मृत्तिका के Si+ कोण, तो सिलिकॉन क्या थी, SiO2, सिलिकॉन का ऑक्सीजन अंक निकालेंगे तो X, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2,
तो 2 का कितना हो जाएगा -4 बराबर 0 है, x बराबर कितना +4। तो सिलिकॉन में कितना चार्ज आ गया +4। तो देखो मृत्तिका के Si+4 का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है Al+3 के द्वारा। Si का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर रहे हैं Al+3। अब इन दोनों आयनों का आकार लगभग संपूर्ण रूप से आकार समान नहीं कह सकते, लगभग दोनों का आकार कैसा होगा समान आकृति के, लेकिन आवेश क्या है भिन्न भिन्न। तो यदि आवेश भी बराबर होता तो आवेश की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। फिर +4 वाले को +4 वाला प्रतिस्थापित कर रहा है, इसको इधर भेज दिए इसको इधर, तो उदासीन है, कोई आवेश की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन +4 वाले को कौन प्रतिस्थापित कर रहा है +3 वाला, तो एक स्थान रिक्त रह जाएगा, एक संयोजकता क्या रहेगी कम रहेगी, और क्या उत्पन्न हो जाएगा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यदि संयोजकता बराबर होती है तो कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता। जितनी संयोजकता ने प्रतिस्थापित किया है उतनी संयोजकता वाला दूसरा तत्व आ जाता, आयन आ जाता। ठीक है, तो तत्वों का या आयनों का आकार तो कैसा होगा समान होगा, लेकिन उनकी संयोजकताएं कैसी होगी भिन्न भिन्न। तभी किसकी उत्पत्ति हो सकती है आवेश की, क्यों क्योंकि किसमें अंतर है आवेश में अंतर है। ठीक है, तो दिया हुआ उदाहरण देखो, मृत्तिका के Si+4 का प्रतिस्थापन Al+3 से होने पर क्या रह जाता है ऋणावेश, क्या रह जाएगा ऋणावेश रह जाता है। ठीक है, क्योंकि एक आवेश की क्या हो रही है कमी हो रही है। देर का देखो Si+4, ठीक है, इसको प्लस, ठीक है। देखो सिलिका परत थी SiO2 की, ठीक है, कौन सी परत है सिलिका SiO2, Si की कितनी +4 O-2 O-2। अब इस सिलिका आयन को कौन प्रतिस्थापित करेगा एल्यूमिनियम, Si+4 को कौन प्रतिस्थापित कर देगा एल्यूमिनियम, ये O-2 Al+3। Si+4 को किसने प्रतिस्थापित कर दिया Al+3। एक आवेश की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, यानी कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा ऋणावेश, कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, फिर और देखा है देखो, इसके अतिरिक्त मृत्तिका में Al+3 का प्रतिस्थापन किससे कर दें Mg+2 से। Al+3 का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए Mg+2 के द्वारा। ये तो कौन सा देखा था Si+4 का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है Al+3। आवेश में अंतर है, आवेश में कमी हो रही है तो ऋणावेश की उत्पत्ति हो जाएगी। यहाँ पर भी वही चीज है, Al+3 का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है Mg+2। किसमें अंतर है आवेश में, आवेश में कमी हो रही है तो कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अगला उदाहरण दिया हुआ है देखो, इसके अतिरिक्त मृत्तिका में Al+3 आयन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर सकते हैं Mg+2 से। मैग्नीशियम से होने के उपरांत कौन सा आवेश उत्पन्न होता है ऋणावेश उत्पन्न होता है। दिया हुआ देखो एग्जाम्पल इसका, Al+3 O-2 और OH-। ठीक है, Al+3 OH- और O-2। अब प्लस का कितना चार्ज है 3 और माइनस का कितना है 3, यानी ये परत कैसी है उदासीन है। यहाँ पर भी तो यही था -2 माइनस के 4 और प्लस के 4, यानी परत कैसी है उदासीन है। अब यहाँ माइनस का तो कितना है प्लस का तो 3 है, माइनस का कितना है 4, तो कितना ऋणावेश उत्पन्न हो गया -1। ठीक है, Al+3 O-2 OH-। अभी तक परत कैसी है उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, लेकिन जैसे ही एल्यूमिनियम का प्रतिस्थापन कौन करेगा मैग्नीशियम, जैसे Mg+2 OH- और O-। अब देखो धनावेश तो कितना है केवल +2, ऋणावेश कितना है -2 और -1 यानी कितना आ गया -1। तो ये परत भी कौन सी होगी ऋणावेशित और ये परत भी कौन सी हो जाएगी ऋणावेशित। ठीक है, तो पहला कारण तो क्या था खुले क्रिस्टलीय किनारे। ठीक है, OH- या O-2 ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा H+ का प्रतिस्थापन होगा और क्या उत्पन्न हो जाएगा परतों में ऋणावेश। फिर दूसरी बात की समानार्थी प्रतिस्थापन, यानी वे आयन जिनका आकार तो समान हो लेकिन संयोजकताएं कैसी हो भिन्न भिन्न, एक आयन दूसरे आयन का क्या करेगा प्रतिस्थापन। उदाहरण देगा Al+3 ने किसको प्रतिस्थापित किया Si+4 को, क्या आ गया ऋणावेश।
Mg+2 ने किसको प्रतिस्थापित किया, Al+3 को, क्या आ गया -1, यानी क्या उत्पन्न हो गया, ऋणावेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो दो कारण हो गए, खुले क्रिस्टलीय किनारे, ठीक है, और एक क्या हो गया, समाकृतिक प्रतिस्थापन। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो तुम्हारे थर्ड चैप्टर मृदा कोलॉइड, ठीक है, सॉइल कोलॉइड।